हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नीलहरित शैवाल को डैश भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलहरित शैवाल को डैश भी कहा जाता है। काफ़ी बार CHSL, CGL, MTS में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है ये प्रश्न और UPSC भी ये पूछ चुका है। नीलहरित शैवाल को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। 2 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताइएगा, तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तंत्रिका ऊतक की इकाई जो होती है क्या होती है? तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। तो आप लोग याद रखिएगा, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो आप लोग याद रखना है। 3 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रति मिनट वृक्क से कितना रक्त बहता है? प्रति मिनट वृक्क से कितना रक्त बहता है? तो प्रति मिनट वृक्क से रक्त जो बहता है कितना बहता है? प्रति मिनट वृक्क से रक्त जो बहता है 1 लीटर बहता है। कितना बहता है? 1 लीटर। तो आप लोग याद रखिएगा, 1 लीटर। 4 नंबर प्रश्न है, वृक्क से औसतन प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है? वृक्क से औसतन प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है? वृक्क से औसतन प्रति मिनट जो रक्त प्रवाह होता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। CHSL हो, RPF जो 2019 का था उसमें भी आ चुका है, RPF में जो आ चुका है, CGL में आ चुका है और MTS में भी आ चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा, वृक्क से औसतन प्रति मिनट, वृक्क से औसतन प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है? तो और औसतन रक्त जो प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रवाह। कितना होता है? 1200 सीसी प्रति मिनट प्रवाह होता है। 5 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आणविक आकर्षण बल अधिकतम होता है? पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आणविक आकर्षण बल अधिकतम होता है? आणविक आकर्षण बल जो अधिकतम होता है किस में होता है? आप लोग क्या बताइएगा आंसर? आणविक आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक जो पूछा गया है ठोस में होता है। क्या होता है? ठोस में आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है। ये बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम था 2000, इससे पहले जो हुआ था 21,000 से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आ चुका है। बिहार SI में भी आ चुका है ये प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, आर्क रक्षक से डैश से जुड़ा। आर्क रक्षक डैश से जुड़ा है। आर्क रक्षक किससे जुड़ा है? आर्क रक्षक जो जुड़ा है टमाटर से संबंधित है। किससे? टमाटर जो है आर्क रक्षक में आता है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण है। क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। 8 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका द्रव, हरित लवक और सूक्ष्म कणिका के राइबोसोम क्रमशः हैं। कोशिका द्रव में होता है कितना राइबोसोम? तो 80 राइबोसोम। कितना होता है? 80 राइबोसोम। हरित लवक में कितना होता है? 70 राइबोसोम, 70S राइबोसोम। और सूक्ष्म कणिका में कितना होता है? तो 70 राइबोसोम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर। ये अलग अलग करके क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो आप लोग याद रखें, कोशिका द्रव में कितना होता है? तो क्या बताइएगा? 80। कोशिका द्रव में राइबोसोम की संख्या कितना होता है? 80S। हरित लवक में राइबोसोम की संख्या कितना होता है? 70S। और सूक्ष्म कणिका में 70X। 9 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताइएगा,
मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कोशिका तंत्रिका। क्या है? कोशिका तंत्रिका। इसका लंबाई होता है 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर। ये आप लोग याद रखिएगा, 1 से 1.5 मीटर। 10 नंबर प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। क्या है? थायराइड। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न, आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है। आरबीसी का आकार किसमें सबसे बड़ा होता है? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। आरबीसी का आकार सबसे बड़ा किसमें होता है? तो आरबीसी का आकार जो होता है किसमें सबसे बड़ा होता है? तो ऊँट में होता है सबसे बड़ा। ऊँट में क्या होता है? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा किसमें होता है? सबसे छोटा आकार का होता है आरबीसी हिरन में। सबसे छोटा यहाँ कर लीजिएगा आप लोग, सबसे छोटा पूछे आरबीसी का आकार किसमें होता है? तो ऊँट, हिरन में। सबसे छोटा हिरन में, सबसे बड़ा ऊँट में। 12 नंबर प्रश्न, लैंगरहर्स की द्वीपिका पाई जाती है। लैंगरहर्स की द्वीपिका पाई जाती है। लैंगरहर्स की द्वीपिका किसमें पाई जाती है? तो लैंगरहर्स की द्वीपिका जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लैंगरहर्स की द्वीपिका जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो राइबोसोम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है लैंगरहर्स की द्वीपिका? तो अग्नाशय में पाई जाती है, या माइटोकॉन्ड्रिया अग्नाशय में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपका बीपीएससी टीचर जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछा गया था। 13 नंबर प्रश्न है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो पूछा गया क्या है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो है राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। अगर पूछ दे यहाँ की जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग अगर पूछ दे तो लवक है। क्या है? लवक। तो आप लोग याद रखिएगा, लवक। और कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग पूछा है तो राइबोसोम हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एटीपी बनाता है। ऊर्जा कम में एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, फेफड़े की गैस धारण की अधिकतम क्षमता होती है। फेफड़े की गैस धारण की अधिकतम क्षमता होती है। फेफड़े में गैस कितना धारण कर सकता है? फेफड़े में गैस जो धारण कर सकता है कितना एक बार में धारण कर सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा एक बार में कितना गैस धारण कर सकता है? तो 5 लीटर। कितना कर सकता है? 5 लीटर। तो आप लोग याद रखिएगा, 5 लीटर या धारण कर सकता है। 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सी विटामिन शरीर से बाहर निकलता है? मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सी विटामिन बाहर निकलता है? कौन सा विटामिन जो शरीर से मूत्र के द्वारा निकलता है बाहर? तो मूत्र के द्वारा जो विटामिन निकलता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका आपका, ये पिछली बार एसएससी जीडी में आ चुका है प्रश्न। आप लोग याद रखिएगा, कौन सी विटामिन निकलता है? तो विटामिन सी। कौन सा निकलता है? विटामिन सी। 16 नंबर प्रश्न है, सेब के फल में लाली का कारण है। सेब के फल में लाली का कारण है कौन से अम्ल के कारण जो होता है सेब का रंग लाल होता है? किसके कारण? एंथ्रासाइन के कारण। किसके कारण? एंथ्रासाइन के कारण लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? एंथ्रासाइन के कारण सेब लाल होता है। पपीता पीला रंग किसके होता है? किसके कारण? तो कैरीकॉन्थिन के द्वारा। किसके द्वारा? पपीता अगर पूछ दे पपीता पीला रंग, तो पपीता में पीला रंग कैरीकोकॉथिन के कारण। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा पपीता। 17 नंबर है,
प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज होता है 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है तो आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, 90% होता है। 18 नंबर प्रश्न है, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। कौन सा है जो शरीर में, कौन सा ब्लड है जो शरीर को रक्षा प्रदान करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप क्या आंसर बताए थे? शरीर में कौन सी रक्त है जो रक्षा प्रदान करता है? तो WBC। आपका आंसर क्या हो जाएगा? WBC। और दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। 19 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ होते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसली की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है कितना होता है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12। कितना होता है? 12 जोड़ा। कितना जोड़ा? जोड़े के बारे में पूछा गया, जोड़े। यहाँ देख लीजिए जोड़े। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े होते हैं? पसली होती है तो 12 जोड़े होते हैं। याद रखिएगा आप लोग 12 जोड़े। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 12 जोड़े, ठीक है। एग्जाम में आए प्रश्न आप लोग छोड़ना नहीं है। 20 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ होती है, मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियाँ होती है, अस्थि कितना होता है? मनुष्य के शरीर में अस्थि की संख्या जो होती है कितना होता है? आप लोग क्या बताइएगा? मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या क्या होगी? आप लोग का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। कितना होती है अस्थियों की संख्या? तो अस्थियों की संख्या होती है 28। कितना होता है? 28। तो आप लोग याद रखिएगा 28। अगर पूछ दें कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। अगर पूछ दे क्वेश्चन, पहले सुनिए आप लोग, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 20 दांत है जो 2 बार उत्पन्न होते हैं। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। जो भी दोस्त चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।